उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो आपको हमने सीट प्रोवाइड कराया है, पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, उसके अंदर हमने 90 क्वेश्चन को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर आरआईआई के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का है क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि कल के क्लास में हमने देखा था 90 नंबर तक क्वेश्चन देख चुका था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। कहता क्या है, यदि किसी मशीन का जो है हर साल 10% मूल्य जो है डिक्रीज होता है, मूल्यह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 35,000 रुपया है, तो बताइए 2 वर्ष के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, इसका मूल्य कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, एक मशीन है जिसका प्राइस दिया गया है, प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस है 35,000 रुपया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो इसका जो मूल्य है ना, यानी जो प्राइस है, प्रत्येक साल 10% घट रहा है। 10% अभी घटा इस साल, अगले साल फिर 10%, यानी 2 साल 10-10% करके घटेगा। तो ये लगातार जब 10% घटा, फिर जो प्राइस रहा फिर 10% घटेगा, तो बताइए 2 साल के बाद कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सक्सीव का फॉर्मूला लगा लेंगे कि बताओ 2 बार लगातार परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो कितना प्रतिशत ओवरऑल चेंज होगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर दोनों बार माइनस ये है तो इसको कर देना 10 + 10 20, या तो फिर माइनस लगा के ही करना, तो 10 - 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस हो जाएगा 10 × 10, अब बटे का क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा -20, और -20 और एक हो जाएगा कितना, -19। -19% क्या होगा, दाम उसका कम जाएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। जब 19% कम जाएगा तो 19% गधों की तरह ऐसे नहीं निकालना है, डायरेक्ट समझेंगे। पीछे से 1 दशमलव लगाएंगे तो 10% हो गया, तो 1 पर 10% हो गया कितना, 3500। हमें चाहिए 19%। अगर 9% का और वैल्यू आ जाएगा, पता हो जाएगा, तो हमें 19% का वैल्यू पता चल जाएगा। पीछे से 1 दशमलव और लगाओ तो कितना हो गया, कहोगे सर 350। ये आ गया 1% का वैल्यू, और हमें चाहिए 9% का, तो गुना हम लोग 9 कर देंगे। ये हमारा 10% का वैल्यू है, ये हमारा इस संख्या का 9% का वैल्यू है। तो 0 9 5 45 4 9 27, 27 और 4 कितना होगा 31, यानी 3150। तो 0 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ओह सॉरी, जोड़ना है ना। 10% और 9% कितना हो जाएगा 19%। 0 5 6 और 6, 6650 रुपया होगा क्या, 19% का वैल्यू, तो इतना दाम उसका क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, अब इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। 19% घटेगा तो प्राइस उसका घटेगा कितना, कहोगे सर इसको 6650 रुपया। तो यानी हुआ, अगर 3500 रुपया है, ये 35,000 रुपया है, तो इसमें 6650 रुपया घटा दोगे तो 0.5, और 0 और 5 लास्ट में दो गो अंक में आता है, तो यहां से बताओ कितना होगा। ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी 350 लास्ट में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, 28,350। क्वेश्चन बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। देखो भाई,
इसी तरह का क्वेश्चन 92। पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। एक नगर की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन दिया गया है, जनसंख्या दिया गया है 36,000। चलो, ये उसकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। चलो, अब पॉपुलेशन में होता क्या है, प्रति वर्ष 16.2/3% की दर से बढ़ रही है। अच्छा, जो भी है उसका वह 16.2/3% के दर से बढ़ रही है। तो बताइए 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अच्छा, इतना के दर से कितना बार बढ़ेगा, कहोगे सर ये इंक्रीज हो रहा है 2 ईयर्स, 2 साल। यानी जो भी जनसंख्या है वह जनसंख्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 36,000 है, तो 36,000 से आंसर हमारा ज्यादा ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी तो हमारा नहीं होगा, हम पहले ही देख के बता देंगे। क्यों? क्योंकि प्रति वर्ष हमारा जनसंख्या 16.2/3% बढ़ रहा है, यानी सक्सीड पे बढ़ रहा है। तो चलो भाई, उसका जो भी पॉपुलेशन होगा, पहले बताओ 16.2/3% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/6 कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई नाजिक, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, अगर कोई जनसंख्या 6 है तो प्रत्येक साल उसका 1 बढ़ जाता है, यानी कोई भी संख्या वो जितनी भी जनसंख्या रही होगी उस जनसंख्या का कितना हो जाएगा, 7/6 गुना। अब जो जनसंख्या 1 साल के बाद हुआ उस साल फिर उसको 16.2/3 पर से बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, 1/6। यानी उसकी जनसंख्या जो भी रहेगी उसकी 6/7। तो बताओ कितना हो गया, कहोगे सर 7 सत्ते 49 और 6 छक 36। यानी कहने का मतलब यही है उसका कि यदि उसकी जनसंख्या पहले 36 थी तो 36 से कितना हो जाएगा, 49, और इसी का वैल्यू हमें दिया है 36,000। 36,000 कितना गुना, कहोगे सर इसका 1,000 गुना है, तो इसका भी हमें 1,000 गुना देखने के लिए मिलेगा, यानी 49,000। कोई दिक्कत, कहोगे नाजिक कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 हो गया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई, इसका आंसर हमें बता दो पहले कमेंट में फटाफट। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ना है। पहले क्वेश्चन कहता है एक टैबलेट की कीमत पहले 10% बढ़ाई गई। अच्छा, कोई भी टैबलेट है, टैबलेट के प्राइस में, टैबलेट के प्राइस में पहले इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है, कितना, 10%। 10% बढ़ा। अब बढ़ने के बाद फिर बिक्री घटने के कारण उसमें 2.5% यानी 2.5% क्या हो गया, कमी किया गया। क्या कर दिया गया, 2.5% कमी। तो बताइए उसके कुल परिवर्तन क्या होंगे। बहुत ही सिंपल सा बात है। अरे भाई, इसका कहने का मतलब अभी जो भी प्राइस है, पहले प्राइस को 10% बढ़ा दिया, अब देखा सेल्स कम हो गया, तो अब जो प्राइस बढ़ा हुआ है अब उस प्राइस को 2.5% घटा देगा। तो घटाता है तो बताइए ओवरऑल उसको क्या देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर से बताओ 10% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/10। ये प्लस है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है। और 2.5% को हम लोग कहते हैं 1/40। यदि उसका 40 है तो एक कम जाएगा, वहां पर डायरेक्ट बोला है कि 2.5% हमें कम करना है। तो यहां पर से बताओ, पहले प्राइस बढ़ा, अब बढ़ने के बाद जो प्राप्त हुआ उसमें फिर कुछ घटाया, तो सक्सीव नहीं लग रहा है, कहोगे हाँ जी लग रहा है। तो सक्सीव लग रहा है तो लगा देंगे। देखो, पहले किसी वस्तु का प्राइस अगर 10 था तो 10 से एक ज्यादा यानी अब 11 हो जाएगा। यानी उस टैबलेट की प्राइस अगर जो भी रही होगी तो 10% बढ़ाने के कारण 11/10 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। अब जो प्राइस बढ़ा उसमें से अब 2.5% उसको घटा देगा, तो 2.5% कहने का मतलब क्या, अगर किसी वस्तु का प्राइस पहले 40 था तो 40 से एक कम जाएगा तो हो कितना जाएगा, कहोगे सर 39। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। तो बात सुनो, यानी अब वो संख्या जो भी उसका मूल्य बढ़ाने के बाद रहा होगा उसका 39/40 हो जाएगा। तो क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर ये हमारा आ जाएगा 9 9 बार, कितना हो जाएगा, 9 10 12 के 2 यानी 429। कितना हो जाएगा, 429।
यानी टैबलेट का प्राइस अगर पहले 400 था तो 400 से हो गया 429, कितना बढ़ा होगा सर 29 बढ़ा है। तो प्राइस में इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। इंक्रीज वाला तो ऑप्शन, डिक्रीज वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, या तो होगा बी या तो होगा सी, बस यही दोनों में से कोई होगा। और कितने पर 29 बढ़ा है तो कहोगे सर ये 400 पर, तो 400 पर अगर हम इसको परसेंटेज में बदलना चाहें तो ये 0 से 0 हमारा 2 0 खत्म। तो बताओ 7 चौके 28 और 7.25 मात्र इंक्रीज में एक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन बन गया। इंक्रीज वाला होगा, जो भी आंसर होगा इंक्रीज वाला होगा, 7.25 यही है, उससे ज्यादा हम लोग करने वाले नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 आ गया, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं दे रहे हो तो समस्या है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 94 को पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। कहता है किसी नगर की जनसंख्या पहले 1,26,800 है, पहले वर्ष 15% बढ़ी और दूसरे वर्ष क्या होता है 20% घटी, तो जिसके कारण बताइए दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या रही होगी। देखो भाई, अभी वर्तमान समय में इसकी जनसंख्या 1,26,800 है, ये हमारी जनसंख्या है। क्या है नो? कहोगे सर जनसंख्या, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अभी का पॉपुलेशन इतना है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो लेकिन जनसंख्या में होता क्या है, पहले वर्ष के अंदर 15% की वृद्धि की जाती है, इसलिए हमने प्लस लिख दिया है। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होता है, जनसंख्या घट जाता है 20%। जब ये 20% घट जाता है तो बताइए दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी रहेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, पहले वर्ष 15% बढ़ा, दूसरे वर्ष 20% घटा, तो हम इसमें डायरेक्ट सक्सीव लगा लेंगे। तुम ही बताओ 15% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 3/20 लिखते हैं, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी, ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 20% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 20% को 1/5 कहते हैं। यानी अगर जनसंख्या उसमें 5 था तो एक उसका घट जाएगा, कब? दूसरे वर्ष। सिंपल सी बात, कहोगे हाँ जी। अब इसके अनुसार से समझते हैं कि डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, एक्स उक्स मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। बताओ यहाँ पर, अगर कोई जनसंख्या पहले 20 थी तो एक साल के अंदर वह जनसंख्या 15% बढ़ जाएगी, मतलब 3 बढ़ जाएगी, तो हो कितना जाएगा, कहोगे सर 23। यानी अगर जो भी जनसंख्या होगा इस जनसंख्या का 23/x हो जाएगा। ठीक है, कहोगे सर हाँ जी सर बिल्कुल सही, 23/20 हो जाएगा, x नहीं 23/20 हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब जो जनसंख्या हुआ है, इस जनसंख्या में अगले बार 20% की कमी हो जाएगी, तो 20% का कमी, अगर जनसंख्या 5 था तो 5 से 1 कम जाएगा, यानी हो कितना जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो यानी अब यहां से देखोगे तो 5 चौके 20, यानी 4 5 20, यानी कितना हुआ 23/25। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो भाई, अगर इसकी जनसंख्या अगर पहले 25 थी तो 25 से कितनी हो गई 23, 25 से कितनी हो गई 23। जनसंख्या घटा है ना कि बढ़ा है, जनसंख्या घटा है ना कि बढ़ा है। तो अब हमें आंसर देखना होगा कुछ इस प्रकार से कि एक जनसंख्या हमारा दिया है 1,74,000, जनसंख्या 25 था, 25 से हमारा 23 हो गया, बढ़ने वाला तो नहीं है, ये हमारा 26,000 है, 1,26,000 है, ये 1,74,000 हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 1,26,000 है, ऑप्शन नंबर बी देखोगे, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 1,35,000, जनसंख्या बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन कहता है 1,00,000 आपका कितना है 45,000, 1,45,000, लेकिन पहले जनसंख्या उसका 1,26,000 था, जनसंख्या घटा है ना कि बढ़ा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। अब बताओ बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा हम कुछ करेंगे भी नहीं, अब हमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। अब नहीं विश्वास है तो चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे? ऐसे। अब इसमें भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखो हम कैसे बनाते हैं। ये आया 1,26,800, ये 8 है और गुना हम कर देते 100, बस कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ हम डायरेक्ट देखो बताते हैं कैसे करना है। देखो अब देखो, अब हम यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। और संख्या घटा हुआ है, पहले 25 था तो 25 से 23 हो गया। अगर हम इसको काटेंगे देखोगे, 25 चौके 100, 4 आएगा, कहोगे हाँ जी। 8 चौके 32 आएगा, कितना? यूनिट डिजिट 2। और 2 में से 23 गुना होगा तो 23 दूनी कितना होगा? 46। यानी यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 6। और यूनिट डिजिट आने वाला है 6, तो 6 या तो ऑप्शन नंबर सी में है या तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर सी में है या तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही दोनों में से कोई होगा, नहीं तो दूसरा कोई होने वाला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या घटा है ना कि बढ़ा है। जनसंख्या घट गया है तो 1,35,000 तो होने वाला नहीं है, 1,26,000 16,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब गुना करके देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है किसी नगर की जनसंख्या पहले 80,000 है। चलो कितनी है? 80,000। ध्यान से सुनना, जनसंख्या है कितनी? 80,000। यदि यह पहले वर्ष में 8% घट गया है, चलो 8% पहले वर्ष जनसंख्या कम गया है, दूसरे वर्ष क्या होता है कि 5% जनसंख्या बढ़ गया है, तो आप हमें बताइए 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या होगी कितना? तो हम इसमें क्या करते हैं, सक्सीव का फॉर्मूला लगा लेते हैं। किसका? सक्सीव का, क्योंकि सक्सीव से बनाना यहां थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान तो एक्चुअली दोनों तरफ से हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहां से आसानी से बना करके निकल जाएंगे। कहोगे कैसे? देखोगे ऐसे। अच्छा बताओ, यहां तुम सक्सीव का फॉर्मूला लगाओगे तो इसको तुम मानो x और इसको मानो y, तो सक्सीव का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो x के जगह यहां पर 8 है, माइनस का 8 है, यहां पर प्लस का 5 है, और माइनस माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। और x इंटू वाई मतलब 8 गुना 5 बटे का हमारा क्या होगा? 100%। तो यानी ओवरऑल जो परसेंटेज में चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा हो गया माइनस का 3, कहोगे हाँ जी। और माइनस होगा ना, सॉरी, यहां पर फिर माइनस हो जाएगा। 8 पचे 40 बटे 100 करेंगे तो 0.4। अगर ये परसेंटेज में आएगा तो इसको जब करेंगे तो माइनस का 3.04% आएगा। माइनस का माइनस यानी माइनस का करेंगे तो माइनस का 3.4% आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर। यानी जो भी जनसंख्या होगा उससे वह 3.4% कम जाएगा। कब? 2 सालों में 3.4%। यानी जो बढ़ी हुई जनसंख्या हमको देखने के लिए मिला है 86,000 समथिंग, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा? 42,000। ये दोनों तो नहीं होने वाला है, ना ही आपका डी होगा ना ही आपका बी होगा। तो होगा क्या? ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये आप हमें बताओ कितना है? 8,000। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हमें सबसे पहले 3% घटाना है, तो 3% निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 1% का वैल्यू। पीछे से अगर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो 1% का वैल्यू चाहिए, तो एक चल जाएगा। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 800 और 3% का वैल्यू हो जाएगा हमें 2400। क्लियर? कहोगे हाँ जी। लेकिन हमें पीछे में क्या है? 0.4%। अगर पीछे से एक और दशमलव लगा देते हैं तो हमें निकल जाएगा 0.1% का वैल्यू। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो हमें 0.1% का वैल्यू कितना आया? 80, लेकिन है 0.4, तो हम लोग 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, कितना आ गया? 320। कितना आ गया? 320। यानी यहां से आ जाएगा 4 3 7 यानी 2, 2720। यानी जितना भी जनसंख्या होगा उसमें 2720 हमारा घट जाएगा। यानी 0 8 ये 2, और ये हमें 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7, यहाँ 7, यानी 77,280, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे।
थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा क्या गया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे रहे हो तो समस्या है, आपको देना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में यही कहता है किसी नगर की जनसंख्या पहले 15,000 थी। चलो भाई किसी नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी? 15,000। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो पहले वर्ष के अंत में होता क्या है, पहले वर्ष में होता क्या है 12.5% और दूसरे वर्ष में 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। अच्छा जनसंख्या पहले 12.5% बढ़ता है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। फिर क्या होता है 11 से 1/9% बढ़ता है। फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि उसमें 20% जनसंख्या बढ़ता है। यानी जनसंख्या प्रत्येक साल एक साल में जनसंख्या अलग अलग दरों से बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? 12.5%। फिर जितनी जनसंख्या बढ़ के हुई थी फिर उसमें क्या होता है 11 से ही 1/9%। फिर जो जनसंख्या होती है अगले साल उसे 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो बताइए 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। स्वाभाविक बात है जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गया है तो 15,000 तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घटा नहीं है। तो स्वाभाविक बात है 15 जो भी आंसर होगा 15,000 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो कभी भी नहीं होगा। बस यहां से यही से चलेंगे, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। चलो अब इसको देखेंगे कि 12.5% है, तो 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/8। कहोगे हाँ जी, आपको बोले थे ये चीजें रट लो, रट लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब बताओ 11 से 1/9% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 1/9, इसको हम प्लस कर देंगे, यानी यहां पर 20% को हम लोग क्या कहेंगे? 20% को हम लोग 1/5 यानी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आपका बन गया। आप इसमें सक्सीव लगाने जाओगे तो आप खुद उलझ जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मिक्स फ्रैक्शन है, बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहां पर लगा देना रेशियो मेथड, जो भी आंसर आएगा देखो यहां पर जो भी जनसंख्या रहा होगा पहले वर्ष में, जो भी जनसंख्या रहा होगा उसमें 11 क्या है 12.5% का इंक्रीमेंट होगा। यानी पहले जो संख्या 8 थी, जनसंख्या 8 थी तो एक बढ़ जाएगा, यानी एक बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 9। यानी जो भी जनसंख्या होगा एक साल के बाद वह जनसंख्या खुद का 9/8 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इसको गुना करो, जो जनसंख्या एक साल के बाद हुई है उसमें फिर 11 सही, अगले साल फिर क्या होता है 11 सही 1/9% बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जो भी अगर जनसंख्या 9 है तो वह एक बढ़ जाएगा तो 10 बटे कितना होगा 9। अब जो जनसंख्या 2 साल के बाद हुआ है तो तीसरे साल बढ़ जाता है 20%, यानी इसमें 20% का इंक्रीमेंट होगा। यदि जनसंख्या पहले 5 थी तो 5 से हमारा एक बढ़ जाएगा, हो कितना जाएगा 6। इसका कहने का मतलब यही है। अब यहां से जो कटता है तो काट दो, 9 से कट गया ये बनिए, कहोगे हाँ जी ये 2 बार में, और इसको काटो 4 बार में, फिर इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, यानी जनसंख्या आ गई कितना 3/2। बात समझे? कहोगे हाँ जी। यानी पहले जनसंख्या शुरुआत में जनसंख्या उसका 2 था, तो अब जो 3 सालों के बाद जनसंख्या रहा है कितना 3 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब बताओ हमें पहले जनसंख्या उसकी कितनी थी? कहोगे सर उसका पहले जनसंख्या था 15,000, इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका है 7500 गुना, है ना? कहोगे हाँ जी। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा? तो कहोगे सर 7500 गुना। तो 75 तिया करोगे तो 0 0 15 के 5 20 से कितना हो जाएगा 22, दो कितना हो जाएगा 7 21 2 22। अब जो जनसंख्या हो जाएगा 22,500, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी बल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिया है। तो देखो भाई कुछ गड़बड़ है क्या? 20%, ठीक है, 1/9 सब इंक्रीमेंट हुआ है तीसरे वर्ष के अंत में। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो बहुत ही सिंपल सा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर आपको क्या किया है, उलझाने के लिए डाटा एकदम आसान दिया है और थोड़ा सा लैंग्वेज देखना इसमें क्या कहता है। बहुत ही ऐसे लैंग्वेज बनाया है कि जैसे लगेगा कि ये बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 कि 98 है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर 97 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के सुना। कहता है एक साल पहले किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी। अच्छा थी, तो कहता क्या है, प्रसवन के कारण हर वर्ष 8% के दर से हो जाती है। तो बताइए वर्तमान समय में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो भाई एकदम सिंपल सी बात है, एक साल पहले, वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। तो पहले जनसंख्या उसकी कितनी थी, कहोगे सर इसकी पहले जनसंख्या 72,000 थी। कब थी, एक साल पहले। तो जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो कितना, 8%। अरे कितना बढ़ रहा है, 8%। यानी अगला साल वह जनसंख्या इतना था, एक साल पहले था, तो 8% के दर से वह बढ़ेगा। ये 8% के दर से वह बढ़ेगा प्रत्येक साल। तो प्रत्येक साल ने पूछा, एक साल पहले इतना था, तो अब पर एक साल पहले था 72,000, तो एक साल के बाद यानी अभी वर्तमान, तो इसके बीच में कितना साल का गैप हुआ, एक साल का। तो बस यही डिफरेंस निकालना है कि एक साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें 8% बढ़ जाएगा। तो यहां पर से बताओ 8% कितना होगा, यहां से हमें नहीं बताओ, ध्यान से सुनो। 8% हमें चाहिए, तो हमें 8% निकालने के लिए बहुत ही सीधा सा मतलब है, 1% अगर निकालना है तो पीछे से 2 अंक से दशमलव लगा दो, 720 आ गया। और गुना कर देंगे 8, 0, 8 दूनी 16, 8 सते 56, 56 एक 57, कितना आ गया, इसमें 57 जोड़ दो, 8% हो जाएगा बस। 06777। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ओहो सॉरी, जनसंख्या बढ़ा नहीं है बल्कि घट रहा है, तो घट जाएगा ना। 04, लास्ट में 04 आना चाहिए, 04 दो दो में ऑप्शन में। यहां पर से अब बताओ ये कितना हो गया, 9, 9 में से जाएगा कितना, 2, यानी 2 4 होना चाहिए, 2 4 ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बस क्वेश्चन हमारा बन गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोगों का 98 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 98 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 30 वर्ष थी और अगले वर्ष में 15% घट गई। सिंपल सा क्वेश्चन, पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, जो भी रही होगी, पहले वर्ष में जो भी जनसंख्या उसकी रही होगी, उस जनसंख्या में 30% का इंक्रीमेंट हो गया। चलो भाई 30% बढ़ गया। उसके बाद उसके अगले वर्ष उसे 15% की कमी दिखाई पड़ी, यानी जो जनसंख्या है कम गया। अब उसके बाद होता क्या है कि पहले और अभी के 2 वर्ष के बाद होने के बाद अभी वर्तमान समय में जो जनसंख्या है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है उसका 11,050। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो बताइए 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, ये प्रेजेंट टाइम में है यानी अभी के समय में है, और गणना किया जा रहा है कि एक यहां से जब बोल रहा है तो पहले 30% बढ़ा और बढ़ करके फिर 15% घटा, और घटने के बाद जो हुआ है इतना। तो बात सुनो, अभी से पहले निकालते हैं, पहले से निकालते हैं, तो यहां से जब स्टार्ट करोगे तो 30%, तो 30% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/10, कहोगे हाँ जी। इसको क्या लिखते हैं, 15% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 15% को 3/20 कहते हैं। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से बात हमें बताओ,
अगर कोई जनसंख्या है, अगर पहले जो जनसंख्या रही होगी, पहले वर्ष में जो जनसंख्या रही होगी अगर 10 है तो 10 से बढ़ करके 13 हो गया होगा। उसके बाद जो जनसंख्या प्राप्त हुआ है और प्राप्त होकर के फिर उसमें 30% की कमी यानी 17, 20 है तो 3 कम जाएगा, 17, 17/20 हो जाएगा। और वर्तमान समय में यही जनसंख्या बोलता है कितना है, इसके बराबर बोला है। तो प्रेजेंट टाइम में निकल ली, प्रेजेंट टाइम में ये वाला था, तो अभी के समय में ये वाला है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी ये, तो निकालो। तो यहां से कहते हैं ये हमें 2 साल पहले से गणना करके दिया है, तो ये नीचे 2 साल पहले वाला रिजल्ट आएगा, ये प्रेजेंट टाइम में आएगा। तो अब यहां से निकालो, 13 पचे 65, 13 सती 91, 13 8 चलो उत्तर से, ठीक है, 13 पचे 65, 13 पचे 65, ठीक है, हो गया, हाँ जी, नहीं कट रहा है। अच्छा बताओ, 13 पचे 65, 13 सती 13 8 चलो उत्तर से, ठीक है, 13 पचे 65 हो गया, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जब इसको काटोगे 13 से कट गया 750, 17 पचे 85, ये 50 मर्द में, टोटल हमारा कट गया कितने मर्द में, 50 मर्द में। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 50, इसको 50 से जब गुना करोगे तो यहां से 50 गुना, तो बताओ ये 200, और गुना जब हम 50 करेंगे तो 0 0 0, अब 5 दूनी 10, ये हमारा आ गया 10,000। कितना आ गया, 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, यानी अभी से 2 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी वह 2000 रही होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते क्वेश्चन नंबर, अब हमारा इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, कौन सा, 99 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो भाई ध्यान से सुनना, चलो अब यहां से सुनना, कहता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% जनसंख्या घट गई है। तो चलो भाई पहले जनसंख्या को 5% बढ़ा दो और दूसरे वर्ष जनसंख्या क्या क्या करो, 4% घटा दो। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखो, हम आपको 2 तरीके से सोचने का तरीका बताएंगे। पहला तरीका ये है कि सक्सीव लगा लो कि अगर हम पहले वर्ष और दूसरे वर्ष को देख करके देखते हैं कि ओवरऑल चेंजेस क्या हुआ और वर्तमान समय का जनसंख्या दे दिया है। देखो भाई ऐसे सोचेंगे, पहले हमारा 5% बढ़ा, फिर 4% बढ़ा। अगर हम सक्सीव लगाते हैं तो सक्सीव का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, यहां पर क्या है माइनस, माइनस का 4, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस का, अब 4 गुना हम 5 करेंगे और बटे का 100। तो ओवरऑल हमें चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो तो हमें क्या देखने के लिए मिला, कहोगे सर ये 1%, यहां से 1 हो गया, और ये माइनस का अगर हम करेंगे तो 4 पचे 20, यानी 20 बटे कितना होगा 100, 0 0 खत्म यानी 0.2, यानी 0.2 अगर हम घटा देंगे तो घटाने के बाद आएगा कितना, कहोगे सर हमें घटाने के बाद जो आएगा 0.8%। तो 0.8% आप हमें बताओ कि पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया, कहोगे सर हमें पॉजिटिव में आया है। तो जनसंख्या हमें बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा, यानी जो भी जनसंख्या रहा होगा उससे 0.8% बढ़ करके ही देखने के लिए हमको मिलेगा। तो देखो भाई सबसे पहले अब सारे ऑप्शनों को चेक करना, तो अच्छे तरीके से चेक करोगे तो बहुत ही दुखी होगे, क्योंकि आपको चेक करना सभी को नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो सिंपल सा डाटा है ना उसको लेकर के देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी डाटा अपने आप में क्या होता है 100%, यानी कोई भी जनसंख्या अपने आप में क्या होता है 100%, यानी आज से 2 साल पहले भी जनसंख्या जो रही होगी वो अपने आप में क्या था 100%, उस 100% में 8% उसका बढ़ गया होगा।
अगर 8% बढ़ गया है तो 8% बढ़ने के कारण ही उसका जनसंख्या कितना हुआ होगा, 55 लाख हुआ होगा, 55,12,248। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अच्छा तुम ऐसे भी सोचो, ऑप्शन नंबर ए है तो ये जनसंख्या बढ़ करके हुआ है 0.8%, बढ़ करके जनसंख्या हुआ है कितना, बढ़ करके जनसंख्या हुआ है कितना, ये हमारा हुआ 55,12,248। अगर ऐसे सोचोगे कि जनसंख्या अगर हमारा 0.8% बढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए का चेक करें तो पहले से ही जनसंख्या में आप 55,72,000 है, लेकिन ये 55,12,000 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले वाला होना नहीं है, होने वाला तो नहीं है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ऑप्शन नंबर दो की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर दो की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दो में क्या है, कहोगे सर ये 56 लाख है, हमारा आंसर 55 लाख है, और दिया गया है बढ़ने के बाद 0.8% बढ़ने के बाद ये जनसंख्या हुआ है 2 साल में, ये हमारा पहले से ही 56 लाख हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर या तो हो सकता है डी, या तो ऑप्शन हो सकता है सी, तो दोनों सी को चेक करते हैं, चलो सी को चेक करते हैं, यानी एक और दो तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं, अगर हमारा जनसंख्या 1 लाख कितना, 54,68,500 है, उसका हम 0.8% निकालें तो कितना आएगा, देखो तो 10%, 1%, अब यहां से आ जाएगा, अगर हम पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो 0.1% आएगा, कितना आएगा न्यू, क्योंकि सर 0.1% आएगा। अगर हम इसको 8 से गुना कर दें तो 8×5=40, 4 8×8 64, 4 कितना हो गया 60, 6 अठक 48, अठक 48, 2 50, 4 54, 5, उसके बाद बताओ तो 8 चौके 32, 5 कितना हो जाएगा 37, और 8×5=40, 3 कितना हो जाएगा 43। देखो तो अगर हम इस जनसंख्या में, ये जो हमारा जनसंख्या है उसमें से अगर हम 43 जोड़ दें, ध्यान से सुनना, कितना 43,740 जोड़ दें, क्या हमें आता है, देखो तो ये हमारा आने वाला है 8×5=40, 4 8×8 64, सॉरी सॉरी सॉरी, 8×8 क्या होता है 64, और 8×8 64, ठीक है 64 और 8 4 कितना हो जाएगा, 64 और 4 कितना होगा 68 ना होगा, हाथ में रहल 6। अब देखोगे गलती हो गया, गलती हो गया, 8×5=40, 8 अठक 48, अठक 48, और 48 और 6 कितना होगा, 48 2 50, 50 और 54 होगा ना, हमने गलती कर दिया, देखो 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 देखो, फिर से हमने गलती कर दिया। देखो भाई यहां से पीछे से हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा 5 4 6 8.5, अगर हम इसको 8 से गुना कर देंगे ये हमारा 0.1%, 8×5=40, हाथ में 4, 8×8 64, 8 हो जाएगा यहाँ पर से, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा आ रहा है, क्योंकि 8×6 48 और 2 8×8 64, 6 हो जाएगा ना, हो गया हाँ जी, 8×6 48, 48 और 4 कितना होगा 54, 54 के 4 हाथ में रहल 5, बताओ 8×4 32, और 32 और 5 कितना होगा 37, और बताओ 8×5=40 और 3 कितना हो गया 43, जब 43,748 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ ये क्या आएगा 4 और 8, ठीक तो आ रहा है, कहोगे हाँ जी, 12 के 2, अब यहां से बताओ 9 12 के 2, बताओ 10 1 10 1 11, अब बताओ कितना हो गया 5 और 5 8 गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर गया और यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर, ओके हाँ जी सर क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 100 देखो, और यहां से 100 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप हमारा चेंज है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन, हमारा जनसंख्या जैसे क्वेश्चन बना रहा था वही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ गया है 100, चलो कहता है एक निर्माता अपने थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है, और थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को
20% लाभ पर बेचा है, और खुदरा विक्रेता ने इसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। यदि ग्राहक को 9600 रुपया में खरीदा, बताइए निर्माता की लागत मूल्य क्या है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम बनाने का दो तरीका बताएंगे। कितना तरीका? दो तरीका। पहला तरीका है एकदम सिंपल एवं साधारण सा, और दूसरा भी तरीका सिंपल एवं साधारण सा। जैसे आपको अच्छा लगे उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे समझना कि ए कोई कंपनी है, ए ने बेचा है किसी को बी को, जो कि यहां पर ये थोक विक्रेता है। बी कौन है? थोक विक्रेता। और ये थोक विक्रेता क्या करता है? खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता को बेचता है, मान लेते हैं ये सी है, और खुदरा विक्रेता क्या करता है? ग्राहक को बेचता है, ये कौन है? डी है। ध्यान से सुनना, ये कंपनी वाला है, कंपनी वाला बेचा थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता बेचा खुदरा विक्रेता को, खुदरा विक्रेता बेचा ग्राहक को। डी कौन है? ग्राहक। खरीदेगा कौन? डी। यानी जब डी जो खरीदता है ना, डी जो बेचा है, अगर ग्राहक जो हमारा डी है, तो डी खरीदता है कितने में? 9600 रुपया। यानी डी का कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि डी ने उसे 9600 रुपया में खरीदा है। तो अब ये 9600 रुपया में खरीदा है, तो आप हमें बताइए कि ए को कितना लागत लगा था, यानी निर्माता को कितना लागत लगा है, कितना कॉस्ट प्राइस आया है ए को। यानी निर्माता थोक, यहां पर जो कंपनीज है, जो यहां पर मैन्युफैक्चरर है जो इसको कॉस्ट प्राइस कितना वाला है उस वस्तु को बनाने में। चलो भाई, सबसे पहले इसने क्या किया? 25% लाभ पर बेच दिया। कौन? ये यहां पर जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो 25% लाभ पर। तो 25% के लाभ पर कहने का मतलब क्या? अगर वस्तु का प्राइस अगर 4 है तो उससे एक ज्यादा करके बेचा होगा। कौन? एक ज्यादा करके बेचा होगा ये मैन्युफैक्चरर। अगर ये आपका 4 में वो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो इसको बेचा कितना में? 5। अब ध्यान से सुनना, अगर इसका ये कॉस्ट प्राइस 4 है तो ये बेचा है बी को, यानी थोक विक्रेता को 5 में, तो 25% के लाभ पर बेच दिया। अब जो लाभ हुआ है वो अपने पास नहीं रखेगा, ये भी वस्तु को बेच देगा। लेकिन थोक विक्रेता क्या करता है कि 20% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, यानी 1/5। यानी इसके लिए तुम ही बताओ, ये जो विक्रेता बेचा है बी को, इसके लिए ये 5 क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन इस व्यक्ति के अनुसार से सोचोगे, थोक विक्रेता के अनुसार से सोचोगे, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 5। अरे ये जो जिस वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदा जाता है, वही हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये हमारा इस मूल्य पर खरीदा कौन है? थोक विक्रेता। तो थोक विक्रेता के लिए ये 5 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो अब बताओ, ये अपनी लाभ की गणना 4 पर करेगा कि 5 पर करेगा? कहोगे सर 4 पर करेगा, क्योंकि ये पैसा लगाया है इसी पर। देखो, अब इस सामान को, अब इसको खरीदने में 5 रुपया उसको लगा है, अब उसको ये 20% लाभ पर बेचा है। यदि उसका प्राइस 5 है, तो देखो तो कॉस्ट प्राइस 5 है, 5 के सामान को कितना बेच देगा? 6 में। यानी यह बेचा कितने प्रतिशत? 20% लाभ पर बेच दिया। कहोगे हाँ जी। अब ये हमारा ये खुदरा विक्रेता, तो ये इसके लिए ये सेलिंग प्राइस है, इसके लिए ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये खुदरा विक्रेता जो है, इसके लिए ये क्या है? ये क्या है? रिटेल जो सेलर है, उसके लिए ये क्या है? ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस। तो ये भी अब वस्तु को बेच देता है ग्राहक को। तो ग्राहक को बेचता है कितने प्रतिशत पर? 28% पर। तो 28% को हम लोग क्या करते हैं? 7/25। यानी इसका कॉस्ट प्राइस 25 है, तो उसको 7 ज्यादा करके बेचा होगा, यानी बेचा होगा कितने में? 32। देखो तो, इसका कॉस्ट प्राइस, एक बार कॉस्ट प्राइस कहता है 6 है, और इसके अनुसार से एक बार वही सामान का कॉस्ट प्राइस कहता है 25 है। दिक्कत है कि नहीं? इसको सबसे पहले बराबर कर देना। बराबर करने के लिए हम लोग इसको 25 से गुना कर देंगे और इसको 6 से गुना कर देंगे। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो गया। ओके हाँ जी, बिल्कुल सही। ध्यान से सुनो, अब हम इसको 25 से गुना करेंगे तो सब ना हो जाएगा, तो 25 चौके 100,
25 पचे 125, 25 छक्का 150। अब देखोगे ये 150, ये भी 150, अगर 6 से गुना करोगे 14 नहीं 12 अब 18 19 हो गया। ओके हाँ जी। तो देखो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो बी के लिए यानी थोक विक्रेता के लिए 25 है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? कहोगे सर 150। तो ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 192। और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना? 9600। कितना दिया है भाई? 9600। जब इसको काटोगे तो कितना मर्त में कटेगा? कहोगे सर 2 मर्त में। कितना मर्त में? इधर से नीचे से काटोगे तो 2, और 2 हो जाएगा, तो 2 इसको काटोगे तो कितना गुना? कहोगे सर 50 गुना। कितना गुना? 50 गुना। तो इसका भी आंसर कितना गुना हो जाएगा? 50 गुना। जब इसको 50 गुना करोगे ये हमारा 5000 आ जाएगा। यानी ये कॉस्ट प्राइस किसका है? मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस 500,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? देखो भाई, समझाना है तो हम टाइम जरूर लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। कब? जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तब। प्रैक्टिस रहेगा तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही काम करोगे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। देखो, एक तो तरीका हमारा ये हुआ कुछ बेसिक तरीका। एक तरीके से और बना सकते हो, रेशियो से। कैसे बना सकते हो? रेशियो से। ध्यान से सुनना, एकदम आराम से सुनना। क्वेश्चन आपका जो भी है, अब ऐसे सुनो, अब ऐसे सुनो। देखो ऐसे सुनना, ध्यान से सुनना। क्या ऐसे सुनना? ऐसे। अब बात सुनो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे पहले बताओ। ए ने क्या किया? ए ने, मैन्युफैक्चरर ने 25% लाभ पर बेचा। बी ने क्या किया? कहोगे सर अब यहां से ऐसे डायरेक्ट बना देते हैं। देखो ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले उसने 25% लाभ पर बेचा। कहोगे हाँ जी। अब जो प्राइस रहा है, अब हम लोग ऐसे सोचेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर का प्राइस था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था, उस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा करके बेचा। अब जो प्राइस रहा, अगले वाले व्यक्ति के लिए, थोक विक्रेता के लिए, जो तुम्हारा होलसेल में का जो खरीदता था, वो जो विक्रेता खरीदा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस कॉस्ट प्राइस पर फिर ये प्रॉफिट पर बेचेगा, तो अब जो प्राइस होगा ये रिटेल प्राइस होगा। अब रिटेल प्राइस क्या करेगा? ग्राहक को देगा। तो देखो सक्सीव नहीं आ रहा है, दाम बढ़ा, जो आया अगले के लिए फिर वो अगले प्राइस बढ़ा करके बेचा है, जो भी प्राइस आया फिर आगे वो दाम बढ़ा करके बेचा है। सक्सीव लग रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो पहले वो 25% दाम बढ़ाया, फिर 20% वो लाभ पर बेचा है, उसके बाद 28% पर वो लाभ पर बेचा है। तो आप इसमें डायरेक्ट सक्सीव लगा सकते हो। कैसे? देखो ऐसे, 25% को हम लोग 1/4 कहते हैं, 20% को 1/5 कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं 7/25। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो अगर किसी वस्तु का पहले, अगर माल का प्राइस अगर 4 था, तो 4 से कितना हो जाएगा? 5। अब इसका कितना हो जाएगा? कहोगे सर अगर वो जो भी प्राइस था अगले थोक विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस है, इस पर वो 20% का प्रॉफिट कमाएगा, तो 20% का अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब जो ये प्राइस आया है, इस व्यक्ति के लिए उसने क्या किया? उसने क्या कर दिया है? अगले व्यक्ति को 28% लाभ पर बेचा है, तो यदि उसका 25 है तो 25 से कितना हो जाएगा? 32। क्वेश्चन बन गया। देखो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 हो गया। कहोगे हाँ जी। 8 छक कितना हो गया? 48। 48, 48 बटे कितना हो गया? 25। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो यहां पर बताओ, ग्राहक है ना, तो अब बताओ पहले उसका प्राइस इतना था, तो अब इसका प्राइस कितना हो गया? इतना। बताओ इसी का वैल्यू कितना है? 96। ठीक है, 9600। कितना गुना? कहोगे सर इसका 200 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 200 गुना। तो 25 दूनी 50, देखो 5000 आया। बस जैसे चाहे आप क्वेश्चनों को बना सकते हो, सिर्फ आपको सोचने का तरीका पता होना चाहिए। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 हो गया है। 100 के बाद क्वेश्चन नंबर 101 सेम क्वेश्चन है। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता देना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 101। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 102 के ऊपर आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। 102, 101 आप हमें खुद करके बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए भाई, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। 102 में कहा क्या गया है? सबसे पहले ये बात समझो,
कहता यही है कि 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत सोमवार को 10% कम गई और मंगलवार को 20% बढ़ गई और बुधवार को 8% कम गई और बृहस्पतिवार को 5% बढ़ गई। तो आप हमें बताइए कि अंतिम में उसका मूल्य अगर कितना है, 5154 रुपया है। बताइए सोमवार की उसकी कीमत क्या रही होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, कहा क्या है कि जो भी 1 ग्राम सोने का जो कीमत था, कब, सोमवार को, जो भी उसका कीमत रहा होगा, उस कीमत में सोमवार को इंक्रीमेंट होता है कितने पर, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है 10% का। अब 10% कमने के बाद जितना प्राइस रहा होगा मंगलवार के शुरुआत में, अब मंगलवार को बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 20%। अब 20% हो गया, बढ़ने के बाद जो भी प्राइस रहा होगा उस प्राइस में फिर क्या हो जाता है, 8% वृद्धि हो जाती है। और 8% बढ़ने के बाद जो भी मूल्य रहा होगा बृहस्पतिवार में को 5% फिर से बढ़ जाता है। तो बताइए अगर उसका अंतिम कीमत यानी बृहस्पतिवार को अगर उसकी कीमत 5151.24 है तो सोमवार की कीमत क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 102 में कुछ नहीं करना क्या है, देखो, एक तुम्हारा सोमवार है, ठीक है, मंडे है, एक तुम्हारा ट्यूसडे है, उसके बाद वेडनेसडे है, उसके बाद थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे। थर्सडे तक है तो थर्सडे तक रहने दो। अब बात, ये सोमवार को क्या होता है, सोमवार को प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीज होता है 10% का। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, ये 20% बढ़ जाता है। उसके बाद ये तुम्हारा क्या होता है, 8% बढ़ जाता है। उसके बाद ये क्या होता है कि ये होता है 5% बढ़ जाता है। तो सीधा सा मतलब है, जो प्राइस रहेगा उसके बाद फिर वो आपका बढ़ता या घटता है, फिर उसके बाद बढ़ता या घटता है। इसका मतलब ये सक्सीव हो रहा है। तो सक्सीव हम आपको कितने तरह से बता सकते हैं, कहोगे सर 2 तरीके से। कैसे, एक आपका फॉर्मूला लगा करके, एक आपका सो मान करके, एक आपका रेशियो। 3 तरीका बताए, तो यहां पर हम लोग बताएंगे रेशियो मेथड। तो जो भी सोमवार को यानी शुरुआत में उसका प्राइस जाता तो सोमवार को बढ़ा कितना, घटा कितना, कहोगे 10%। 10% को 1/10। इसको कितना लिखोगे, कहोगे सर इसका प्लस 1/5, क्योंकि 20% को 1/5 ही कहते हैं। 8% को हम लोग कहते हैं 4 दूनी 8 यानी 2/25। और 5% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/20। बस कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है। सोमवार को 10% कम हुआ तो जो भी उसका प्राइस रहा होगा, अगर 10 है तो 1 कम जाएगा यानी 9/10। यानी जो भी प्राइस था उस प्राइस का 9/10 हो जाएगा। उसके बाद जो प्राइस आया मंगलवार को, अब 20% बढ़ेगा तो यानी उसका प्राइस 5 है तो कितना हो जाएगा, 6/5। अब यहां से बताओ, पहले उसका 25 था, अब वो जो भी प्राइस था उसको 8% बढ़ाओगे यानी 25 के समान को कितना में बेचेगा, 27 में, यानी उसका मूल्य। अब ये 20 हो गया तो 20 से कितना हो गया, कहोगे सर 21 हो गया। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो जो कटता है काट दो, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 5। बताओ 5 पचे 25, 25 गुना 25। अब यहाँ बताओ, नोतिया 27, 27 गुना 27 और गुना 21, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 और गुना का हमारा क्या हो जाएगा, 25 और गुना का हमारा कितना हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत, कोई ना जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो भाई, अब यहां पर से हमारा आता क्या है, ध्यान से सुनना। अब हम लोगों का पास आ गया, सही है ना, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, अब 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है, ध्यान से सुनना। हमें वैल्यू क्या दिया है, 5511.24। देखो तो 4 कब आएगा, 7 7 हम देखो, हम डायरेक्ट सोचने का टेक्निक बता रहे हैं कैसे कटेगा। ये कितना आएगा, 6, 7 यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। और यहां पर लास्ट में क्या है, 4, यानी 9 चौके 36 यानी कितना, यानी 36 यानी 6 आना चाहिए, सॉरी 4 आना चाहिए। तो 6 नाम 54, क्योंकि ये यूनिट डिजिट 9 है। तो जब तक यूनिट डिजिट 6 नहीं होगा ये पूरा कटने वाला नहीं है। स्वाभाविक बात है, पीछे में 3 4 आएगा।
और ये ज्यादा लग नहीं रहा है, ये 200 अगर 300 गुना 300 करते हैं, 30 गुना 30 करते हैं तो 900, और 900 गुना 1800, लगभग लगभग आ रहा है 36 यानी 3 के बराबर, लगभग लगभग में आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट अप्रोक्स सॉल्व के करके कोशिश कर रहे हैं, यूनिट डिजिट तो 6 आएगा तो इसका कंफर्म है। अब यहां से बताओ, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, हो गया, मेरा काम हो गया। अब जो भी आंसर आएगा हम लोग इतना से गुना कर देंगे डायरेक्ट, देखो कितना हो गया, 25 25, 25 गुना 25 625, और इसको गुना 2 करोगे तो 25 दूनी कितना हो गया 50, ये 1250, और 1250 और गुना का हमारा क्या होगा 10। तो अगर हम इसको इतना करते हैं, देखो डायरेक्ट सुनो, अगर हम इसका 30.36 गुना करते हैं तो 10 से गुना कर देंगे तो 3.6 हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब देखो यहां से ये हमारा 1 0 2 0, कहोगे हाँ जी, 2 0 से हमारा दशमलव खत्म, कहोगे हाँ जी खत्म। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ये हमारा हो जाएगा 125। 1 0 2 0, 2 0 से 2 दशमलव खत्म, गुना का हमारा क्या आ जाएगा 36 का आंसर हमारा बन गया। लो क्लियर, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसी का हमारा 3.6 गुना करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो क्लियर है, तो गुना करोगे तो इसको गुना करोगे तो हमारा आ जाएगा 3600, ठीक है। तो अब 36 दूनी 72, 720, और 5 से गुना करोगे तो कितना होगा 180, 0 0, कितना हो गया से, देखो तो 7 7 14 1 15, और ये हमारा कितना आ जाएगा ये 4500। तो 4500 ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। हमने थोड़ा सा टाइम लेकर के जरूर समझाया है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो। अब यहां से अगले टाइप के हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 103 में कहता क्या है, कहता यही है कि एक वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या 40 लाख से 44 लाख हो गई। कितना था हमें पता, लाख में है तो बस इतने समझो, 40 लाख है तो 40 लाख, पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी 40, अब कितनी है, कहोगे सर अब उसका 44, बस इतने समझो, 40 था तो कितना हो गया 44, बढ़ा कितना, कहोगे सर बढ़ा 4। आपसे यही पूछा है कि उसका बढ़ने का दर क्या है, तो 40 से हो गया 44, तो कितना बढ़ा 4, कितने के ऊपर 40 के ऊपर, और ये हो गया 1/10, और 1/10 को ही हम लोग क्या कहते हैं 10%, यानी प्रत्येक साल उसके बढ़ने का जो दर है उसका 10% है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर। 104 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बता रहे हो तो समस्या है आपके लिए। किसके लिए, आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। 104 नंबर बेहद आसान सा क्वेश्चन, कहता है कि 2004 में किसी नगर की जनसंख्या 1000 थी। अच्छा देखो भाई, ये 2004 हमारा क्या है, ईस्वी है, ईयर है। तो 2004 में जनसंख्या उसका 1000 था। अब तुम ही बताओ, जनसंख्या हमारा 1000 था 2004 में, 2027 7 में जो जनसंख्या हो गई है वो हमें कितना हो गई है, पहले बताओ, कहोगे सर 1331। आप हमें बताइए कि वार्षिक दर क्या है। अच्छा बताओ, तुम ही बताओ कि 2004 से 2007 के बीच में कितना साल है, कहोगे सर 3 साल का गैप है। मतलब ये जो जनसंख्या है 3 साल में इतना हुआ है, प्रत्येक साल उसी दर से बढ़ रहा है। अगर 12% के दर से बढ़ रहा है तो 12, 14% के दर से बढ़ रहा है प्रत्येक बस 14। लेकिन बताओ हमें कि 1000 की अगर 1000 जनसंख्या है, 1000 से 1331 हो जाती है तो इसका मतलब दर क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो भाई, आप सक्सीव के बारे में जानते होगे, तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो, तो प्रत्येक साल कितना साल हमको करना है, 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल,
देखो ऐसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ये एकदम फाउंडेशन बैच है, आपका एकदम बेसिक क्लास है, तो हम आपको बहुत ही सब कुछ आपको बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन जब कंसेप्ट को समझ लोगे ना, आप परसेंटेज होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इस चीजों को समझ लोगे ना, तो अब ये सब चीजें आप खुद से करने लगोगे, मन में करने लगोगे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो भाई, यहां पर बोला है 3 वर्ष, तो प्रत्येक साल 10, मान लेते हैं 10% पहले ऑप्शन में है, तो 10%, 10%, 10% के दर से बढ़ा है। तो 10% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/10 कहते हैं। 10% को क्या कहते हैं, कहोगे 1/10 कहते हैं। 10% को क्या कहते हैं, 1/10 कहते हैं। यदि जनसंख्या 10 थी तो 10 से 1 बढ़ जाएगी, हो कितनी जाएगी, 11। 10 थी तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। 10 से कितना हो जाएगा, 11, यानी एक एक बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नाजिक कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले जनसंख्या उसका 10 था तो 1 बढ़ जाएगा यानी 11। जो भी जनसंख्या रही होगी उस जनसंख्या का 11/10 हो जाएगा। बात क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर। देखो एक वर्ष में इतना हुआ, दूसरे वर्ष जब जाएगा तो फिर से 10 बटे कितना हो जाएगा, 11, इस जनसंख्या का 10/11। अब फिर जब तीसरे साल जाएगा तो इस जनसंख्या का 10/11। अगर हम इस तीनों को मिला करके करें तो 1331, अब बटे हमारा कितना हो जाएगा, 1000। क्लियर, हो गया हाँ जी। तो देखो तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो गई, कहोगे सर 3 वर्ष में जनसंख्या हमारा 1000 पहले था, तो 1000 से हमारा जनसंख्या 1331 हो गया है। तो 1331 हो गया कितने, 3 वर्ष में। कितने के दर से, 10%। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। एक तरीका और आपको सोचने के लिए बताते हैं, सोचने के लिए ये बताएंगे आपको, अगर क्या कहता है, वर्गमूल आपको पता होगा, घनमूल पता होगा, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगा। अगर पढ़े होंगे तब, बचपन क्लास में अगर पढ़े होंगे तब जरूर पता होगा। एक ही बात बताओ, अगर हम 3 बार जाते हैं तो इतना आता है, तो हमें पहले बार में आना होगा तो क्या होगा, कहोगे सर ये 1331। अब बटे अगर हम 1000 करते हैं तो इस पर अगर हम लोग क्यूब रूट लगाते हैं, क्या लगाते हैं नो, क्यूब रूट लगाते हैं, तो 3 वर्ष के अंदर बोला है तो हम पहले पर आ जाते हैं। तो इस पर डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, कैसे, ऐसे इसका क्यूब रूट कर देते हैं। क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000, तो 11/10 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग रेट जरूर निकाल सकते हैं। अगर पहले साल के अंदर 10 था तो 10 से हो गया 11, और 10 से 11 यानी 1 बढ़ा, 1/10 यानी 10%। रेट हमारा निकल गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो। बात क्लियर, ओके हाँ जी सर क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन है, रेट आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, 105 है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 105 में कहता है किसी कंपनी की आय हर साल X% बढ़ती है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यदि 2019 में उसकी आय 31,25,000 रुपया है, तो 2017 में अगर 20 लाख थी, तो एक्स का मान क्या है, मतलब प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, देखो एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो 2017 में, ये ईस्वी है हमारा, इसकी जनसंख्या कितनी है, कहोगे सर इसकी जनसंख्या हमारे पास दी गई है 20 लाख, ठीक है। 2019 में इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या दी गई है 31,25,000, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चनों को बनाना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब बताओ 2020 में, 2027 में और 2017 में और 2019 में बोल गया है इतना से इतना हुआ, 2019 और 2017 का डाटा। तो सबसे पहले मेरा काम है कि ये टाइम देखो कितना साल है, कहोगे सर 2 ईयर्स है। तो सिंपल सा समझेंगे कि 2 साल पहले का डाटा ये है, तो हमको प्रत्येक साल का रेट चाहिए, तो हमें 1 साल का लाना होगा। तो 1 साल का लाना होगा तो हम लोग रेशियो से यहां निकाल देंगे, 3 0 से 3 0 खत्म।
इस दोनों में ले करते हैं। देखो डायरेक्ट हम बना रहे हैं। अगर हम इसको काटते हैं कितना से, 4 से, 4 से नहीं 5 से, 5 से लग रहा है, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से लगा दो। 5 चौके 20, 0 0, 5 से लगाओगे 6 पचे 30, 1 और 2, 2 यानी 5। देखो तो अगर कोई राशि, यहां से हम रेशियो ले लें, 400 है तो 400 से कितना हो गया, 425। कितने सालों में, 2 सालों में। अगर कोई राशि 2 सालों में इतना है, तो अगर हमें पहले वर्ष पर आना है, 2 सालों का डेटा दिया है, तो पहला तरीका यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डाटा को हम लोग पीछे आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, पीछे। कितना आ सकते हैं, पीछे। तो पीछे आने के लिए हमें 2 साल दिया है, तो हम लोग करेंगे अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो भाई, इसका अंडर रूट करोगे तो 400 का क्या आ जाएगा, 20। इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 625। इसका अंडर रूट करोगे तो ये इसका 20 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। जब इसको काटोगे तो 4 से कितना हो गया, 5। देखो तो ये आ गया 1 साल में। तो 4 की राशि, यहां पर 4 जो था इसकी आय 4 से कितनी हो गई, 5। तो कितना बढ़ा, 1, 1/4 को ही हम लोग कहते हैं 25%। यानी उसका जो पेमेंट प्रत्येक साल बढ़ रहा था 25% पर एनम के हिसाब से। ऑप्शन नंबर कितने में है, अब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।